8 मेथड हो गए थे ना, 9 नंबर है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोनिल का एडिशन, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब उसका रिडक्शन, उसका हटना। लिखो रिमूवल ऑफ CO2, रिमूवल ऑफ CO2। दो पार्ट में है, रिमूवल ऑफ CO2। कुछ भी जो भी रिएक्टेंट होगा उसमें से क्या करेंगे, CO2 डालेंगे। देखिए डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे पहचानेंगे, जिसमें COOH ग्रुप होगा। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और इट्स सॉल्ट, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो या तो उसका कोई सॉल्ट प्रेजेंट हो। सॉल्ट यूजिंग सोडा लाइम, यहाँ से ये डालना CH2 CH3 CH2 और हमारी टीम का है क्या क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको रिमूव कर देंगे, सिर्फ क्या बच जाएगा RH। CO2 क्या हो जाएगा, रिमूव हटेगा। ठीक, ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, ये उसका क्या है, सॉल्ट। यहाँ Na आ गया ना, ये माइनस ये प्लस, ये पूरा माइनस होता है, ये प्लस H प्लस, और ये पूरा ग्रुप माइनस, यहाँ H प्लस यहाँ क्या है Na। क्या करना है, ये हट जाएगा पूरा, इसके साथ क्या आ जाएगा, H ऐड हो जाएगा, CH3 CH3, फिर क्या हो जाएगा Na2CO3। ये क्या है, सॉल्ट, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट। ड्यूमा रिएक्शन भी बोलते हैं। एक ड्यूमा सिंथेसिस है, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस वाला दिया था मैंने नोट्स, तो ड्यूमा सिंथेसिस नाइट्रोजन के टेस्ट के लिए है, उसमें पढ़े होंगे आप लोग। अगला टेस्ट में रहेगा क्वालिटेटिव एनालिसिस। समझ आ गए, 2 दिन से नहीं आ रहा है। ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड क्यों यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड किसी रिएक्शन में क्यों यूज करते हैं,
एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इसको यूज करते हैं। लिखने बाद लिखिए रोल ऑफ CaO, सोडा लाइन लिख लो, सोडा लाइन साइड में लिख लो, सोडा लाइन का होता है NaOH मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO। ये हमारा क्या सोडा लाइन। दिखेगा नहीं होगा सुनाई तो देगा, सुनाई तो देगा। क्लास में छोड़िए, आप लोग समय कम हो गया है। जो चीज जिस दिन की क्लास आती है वो दिन मतलब चलेगा, ये जो नहीं आ रहा उस दिन क्लास छोड़ दो। तो 1.5 घंटे घर पे रुका के कितना पढ़ लेते हैं जरा बता दो। अनेक घर पे 1-1.5 घंटा चलते हैं, कितना पढ़ लेते हैं आप दोपहर में? खा के तो सो जाते होंगे, गर्मी का दिन आ गया है। क्या एक बार समझ। अच्छा वीडियो उसको ठीक है। used as रोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, used as वर्षा तो ऐसे कॉपी लिखती है, बुलबुल तो नहीं, 1 महीने बाद चलेगा वो रफ कॉपी में चलेगा मैम। दूसरी वाली मेरी ऐसी रखी हुई है, लेकिन पीछे रखी हुई है, पढ़ते नहीं हो। used as drying agent, used as drying agent as एक बार स्टार्टिंग से रिपीट कर। used as drying agent, drying agent as NaOH sodium hydroxide hydroscopic in nature. हाइड्रोस्कोपिक किसको कहते हैं? एब्जॉर्ब क्या कर लो तुम लोग? हाँ बस ये एक मेथड और था डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, मतलब एक एसिड ग्रुप लेना है, इसमें से CO2 हटा देना है, हमारे पास क्या बनेगा? अल्कीन। ठीक है, और इसके प्रेजेंस में सोडा है। दिस कर दूं? ये करिए CH2 OH NaOH CaO बता दूंगी मैं, तो अभी पहले डेट तो डिसाइड हो जाए। 2-3 टॉपिक रहेंगे, 2 या 3 चैप्टर रहेंगे।
आरती अंजलि हो गया मैम। ये हटा देना है बस और एच इधर ऐड करेगा। नेक्स्ट लिखिए कोलब्रुक इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इसमें भी डीकार्बोक्सिलेशन ही होता है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट फाइल बना रही हो क्या? फाइल बना रही हो? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, हाँ इसमें एक पॉइंट। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, इलेक्ट्रोलिसिस किसको बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड को इलेक्ट्रिक अगर फ्लो करते हैं क्या तो अपने आयन टूट जाता है। तो ब्रेक सॉल्ट अगर इलेक्ट्रिक देंगे तो क्या हो अपने आयन में ब्रेक हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड salt of carboxylic acid undergo decarboxylation। decarboxylation में दो पार्ट है, एक ड्यूमा वाला और एक कोलब्रुक। undergo decarboxylation of alkane। second point used for preparation of symmetrical alkane। नेक्स्ट सिमेट्रिकल आ गया तो CH4 तो बन नहीं पाएगा, ठीक है। नीचे लिख लो CH4 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। क्या बोल रहा है जरा पढ़ना। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर कार्बोक्सिलिक अगर H रहता तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता। सॉल्ट क्या होगा, क्या उसका बेसिस लगा दिया आपने, NaOH से आया होगा Na, सॉल्ट बन गया इसका। इसका क्या करना है इलेक्ट्रोलिसिस, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा देंगे क्या हो जाएगा CO2 निकलेगा। अगर इसका दो मॉलिक्यूल लेंगे तो दो CH3 है तो CH3 बन जाएगा और जितने बच गए उनको बाहर निकल जाएंगे। CO2 सबसे पहले हटेगा और वाटर और NaOH। R है ना, एल्काइल ग्रुप है तो R से लिखो COONA ऐसा रहा होगा। इसका क्या करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस, क्या हो जाएगा ये अपने आयन से ब्रेक हो जाएगा, अपने आयन से ब्रेक हो जाएगा। इसमें RCO माइनस और Na प्लस। क्या होगा ये हो गया था ना।
क्या हो जाएगा? मैकेनिज्म में क्या होता है, पहले इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है, तो इसका सॉल्ट माइनस और प्लस में ब्रेक हो जाएगा। फिर एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को निकालना, और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन ऐड होना। इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बनेंगे, रेडिकल बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ से डिकार्बोक्सिलेशन करना है ना, CO2 निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 रेडिकल, और क्या, CO2। अब इसी तरह एक मॉलिक्यूल और ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक CH3 पहले बना है, दूसरे बार में फिर CH3 बन जाएगा। फिर इसका दो मॉलिक्यूल लेंगे तो दो CO2 निकल जाएगा, और CH3 डॉट दो बचेगा, तो ये CH3 डॉट रेडिकल के साथ और ये CH3 डॉट दोनों मिलकर क्या बना देंगे, अल्केन। दो रेडिकल एक साथ दिखते तो बॉन्ड बन जाता है। हाँ, CH3 दो कार्बन अल्केन, दो कार्बन अल्केन, क्या नाम होगा, यही है। कैथोड का भी लिख लीजिए, कैथोड से क्या होगा, रिडक्शन होगा, वाटर में इलेक्ट्रॉन क्या ऐड हो जाएगा, OH माइनस और H। क्या पूछने वाला, पूछो, उससे क्या पूछ रहे हो, पूछ नहीं रहे, पूछ रहा है यहाँ पे क्या रहा होगा, रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट बना दिया, रिएक्टेंट क्या है, वो जुड़ा होगा एक दो मॉलिक्यूल्स का था तब जाके एथेन बना है। हाँ, तो ब्यूटेन बनाने के लिए कितना चाहिए, ब्यूटेन कितने कार्बन है, चार। तो चार कार्बन वाला कोई अल्काइल चाहिए, हाँ, तो क्या बनेगा, चार कार्बन से करो, या फिर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको कर दूं C2H5 COOH Na होगा ना, सॉल्ट चाहिए ना, अगर इसका दो मॉलिक्यूल ले ले तो ये ऐड हो जाएगा, सिर्फ ये C2H5 COOH। तो बस रिएक्टेंट देखो, रिएक्टेंट कहाँ आ रहा है और बना क्या है, कहाँ आ रहा है और फाइनली कौन सा अल्केन बना है, बस वही कंपेयर करना है। ये तो बीच वाला तो याद हो ही जाएगा। कौन सा हो गया, नीचे हो गया, कहाँ तक लिखिए, पूरा लिखिए, तो आगे बैठा करो, पूछता नहीं है। अगर इसका डिकार्बोक्सिलेशन होगा तो क्या होगा, CO2 तो चला जाएगा, दोनों Na भी चला जाएगा, फिर क्या बचेगा, CH2। कुछ ऐसा बन जाएगा एक्सप्रेशन, जैसे उसमें CH3 रेडिकल बना था, यहाँ पे रेडिकल बन जाएगा, एक बॉन्ड, दो रेडिकल मिलके क्या बनाएंगे, एक बॉन्ड, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। जरूरी है, किसमें होता है, कोलवे में, कोलवे में इलेक्ट्रोलिसिस। ऐसे याद कर लेना इसको, कोलवे में लास्ट में ई से खत्म हो रहा है ना, ई से इलेक्ट्रोलिसिस याद करो, कोलवे का इलेक्ट्रोलिसिस, कोलवे में ई है ना लास्ट में, ई से इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। दो कार्बन डबल बॉन्ड, कौन सा नाम है, क्या नाम है,
कौन सा आ गया? ये से बोलते सीधा गलत बोल रहे हैं, मैं मानने लगी नहीं। ये कौन से करो? सी आप डबल बॉन्ड सी डबल ओ एन ए सी डबल ओ एन ए ऐसे ही तो है। CO2 हट जाएगा, NAD हट जाएगा, यहाँ से चला जाएगा, तो रेड बॉन्ड बना देंगे, क्या हो जाएगा? इथाइल। एसिटिलीन। क्या बनेगा यहाँ पे? CH ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड टू मॉलिक्यूल मैंने पहले ही आर में सिंपली H जाके ऐड हो जा रहा है, एक हो रहा है। C6H5 पहले से है, क्या बेंजीन बनेगा? हाँ। दो बन जाएंगे क्या? हाँ, दो दो। दो बैठ जाएंगे इसका, दो डब्बे खुला। मम्मी कितने दिन से बाहर गए। बेटा कितना छूट गया आपका? बनना चाहिए ये ना, ये बनना चाहिए ना। रेडिकल के थ्रू प्रोड्यूस होगा, पहले तो ये रेडिकल रहा होगा ऐसा, तभी तो बॉन्ड बना है। ये रेडिकल ना स्टेबल नहीं होता है, इसलिए बॉन्ड बनेगा। इसलिए प्रोडक्ट क्या होता है? स्टेबल नहीं होता है। बना तो लो इसको, फिर लिख लो नो रिएक्शन, नो रिएक्शन बिकॉज फिनाइल रेडिकल नॉट स्टेबल। लास्ट मेथड लिखिए। वॉल्यूम में क्या करना है? इलेक्ट्रोलिसिस। क्या करना है? उसका सॉल्ट लेना है कार्बोक्सिलिक एसिड का, सिर्फ उसको आयन में ब्रेक करना है, RH बनाना है। तो बाय प्रोडक्ट से मतलब ये Na2CO3 बन रहा है, क्या CO2 सिंपली हटा देना है, सिर्फ ये लेंगे RCOONA का, इसका क्या कर देंगे? ये कर लेंगे और हो गया। 10 पॉइंट लास्ट by reduction of alcohol, aldehyde, ketone and acid derivatives। क्या हो गया तुम्हें? फोन चला रहे हो? और नहीं चला सकते? आगे बैठ के बताओ, फोन चला रहे हो, डर भी नहीं लग रहा बाय है? रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल, उस पर क्या होगा? कीटोन, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड एसिड डेरिवेटिव्स। अल्कोहल क्लोरीन अल्कोहल CH3, ठीक है, मिथनॉल
उसका रिएक्शन किससे करा देंगे? हाइड्रोजन आयोडाइड, इसके प्रेजेंस में रेड फॉस्फोरस। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? एल्केन बनाना है ना, कार्बन एक ही है तो एक सिंगल कार्बन वाला एल्केन बनेगा। क्या बन जाएगा? CH4। एक अल्कोहल हो गया, और किससे? एल्डिहाइड से CH3 CHO ले लो। 2 कार्बन का है, 2 कार्बन की एल्केन बनेगी, कौन? CH3 बैलेंस कर दीजिएगा आपको। थर्ड क्या है? कीटोन, CH3 CO CH3 HI, तो HI बैलेंस रिडक्शन कैसे होता है? C डबल बॉन्ड O CH3, एक ऑक्सीजन हटता है 2 हाइड्रोजन जुड़ जाता है। खाली तो देखे थे, तो बन जाएगा वैसा। रिडक्शन मतलब क्या? हाइड्रोजन का ऐड होना या ऑक्सीजन का रिमूव होना। बाय प्रोडक्ट में आपको पानी है, आयोडीन है, टेम्परेचर भी है 150। अच्छा, जब टेम्परेचर का समय आए ना फिर डेल बना देना, याद न रहे ना, सिर्फ एरो पे डेल बनाओ। तो अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन कुछ भी ले लो, सबका क्या करा दो? रिडक्शन करा दो। किसके साथ? हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, किसके प्रेजेंस में? रेड फॉस्फोरस। अच्छा, ऐसे याद कर लो इसको, रिडक्शन से रेड फॉस्फोरस। ठीक है, कोलबे का कैसे याद किया? कोलबे का लास्ट में यही है, इलेक्ट्रोलिसिस हो गया उसमें, इसमें रिडक्शन में रेड फॉस्फोरस याद कर लीजिए। ठीक, तो कभी क्वेश्चन मार्क करके दे दिया गया, मान लो यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूँ, सबके एरो पे लिख लेना भैया। ऑक्सीजन हट जाएगा ये और 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। ठीक, रिडक्शन हो गया, और किसके साथ? रेड फॉस्फोरस। रिडक्शन, रेड फॉस्फोरस। रिडक्शन में क्या करना है? सिंपली ऑफ हाइड्रोजन को ऐड करना है। क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 CH3। ये नया वाला हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुआ है ना? यस मैम, नया वाला RCOCl। एसिड के डेरिवेटिव्स भी ले लो, RCOCl, और इसमें भी क्या करेंगे? ऑक्सीजन हटा देंगे, 2 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, क्लोरीन हट जाएगा। CH3 के साथ कर लो, CH3 के साथ हो गया। तो ये किसके साथ हो गया? अल्कोहल के साथ। ये एल्डिहाइड, ये कीटोन, और ये भी कीटोन ही है। ठीक है, एसिड का डेरिवेटिव हो गया, आर एमाइड एसाइल, सब डेरिवेटिव तो है एसिड के। क्लोरीन भी चला जाएगा यहाँ से, 2 कार्बन का एल्केन, 2 कार्बन की एल्केन, CH3 CO2 और HCl I2HCl। 6 आई। अरे यहाँ पे ना आयोडीन वगैरह भी बनता है लास्ट में ना, I2 होता है। I2 उसको बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई। तुम्हें बैलेंस से मतलब ये सिर्फ रिएक्टेंट देखना और प्रोडक्ट देखना। ठीक है, इसमें नंबर से तो वो एक ही में आंसर में होगा, ये
ठीक है। और क्या HCl भी निकलेगा ना, क्लोरीन में जा रहा है, क्लोरीन क्या लेगा H+। 10 मिनट हो गए टोटल। लिख क्यों नहीं हो, ऊपर खींच लो। नहीं तो मुझे आ गया। अरे जो नहीं है उनके लिए खींच रहे हैं लोग। फिजिकल प्रॉपर्टीज मेथड खत्म हो गया। तो कितने मेथड हो गए टोटल? 10। नाम बताना जरा। तो नहीं क्या हाइड्रोजनेशन है पहला, दूसरा क्या था रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, थर्ड वुड्स रिएक्शन, फिर फ्रैंकलिन, कोरेहाउस, केमेंसन, उल्फिशनर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और डिकॉर्बोक्सिलेशन के 2। डिकॉर्बोक्सिलेशन में 2 है ना, एक बोलते हैं एक नॉर्मल सिंथेसिस, एक ड्यूमा रिएक्शन। लास्ट क्या था हमारा बाय रिडक्शन। किसी मेथड से आप एल्केन बना सकते हैं। नेम रिएक्शन भी हो गए और मेथड भी बन गया। फिजिकल प्रॉपर्टीज इसमें ना कंफर्मेशन भी दी हुई है एल्केन की, ब्यूटेन की, एथेन की, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना आइसोमर में। सॉल्ट प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन, ये सब पढ़ चुके हैं ना कंफर्मेशन में। तो ये वापस से इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज भौतिक गुण। रिंपल क्या कर रहे हो? फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए पहले रिपोर्ट में, as molar mass increases, as पहले में ऐसे लिखो स्टेट, फिर लिखो as state, as molar mass increases, comma van der Waals force increases, so state changes from gas to liquid, liquid to solid। एल्केन है, अलग अलग अगर गैसेस फॉर्म में है तो फाइनली क्या हो रहा है, कंबाइन हो जा रहा है जुड़ के, तो मोलर मास बढ़ जा रहा है। मोलर मास बढ़ेगा क्या, van der Waals फोर्स आपस में बढ़ जाएगी मॉलिक्यूल के बीच में। गैस किस में जाने लगेगा, लिक्विड में, और लिक्विड सॉलिड में। नेक्स्ट लिखिए सॉल्युबिलिटी, दूसरा लिखो सॉल्युबिलिटी की गैस। आज शाम को या मैं कल टॉपिक बता दूंगी इसका, 9 तारीख को है। दे आर नॉन पोलर। देखो एल्केन है ना, एल्केन क्या होता है, मान लो इस टाइप का है CH3 या RH, ऐसे ही होता है एल्केन। इसमें कोई पोलर फॉर्म है, कहीं से कुछ तुम्हें इलेक्ट्रोनेगेटिव कुछ ऐसा दिख रहा है, कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम ही होती है, तो इसमें पोलैरिटी कहीं से आपको दिखती है नहीं। नॉन पोलर होता है तभी तो इसका म्यू 0 हो जाता है। क्या डायपोल इसका 0 होता है ना, म्यू आया होगा क्वेश्चन में। सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, पोलर है ही नहीं, तो क्या बोलेंगे नॉन पोलर। दे आर नॉन पोलर, सो नॉन पोलर किसमें सॉल्युबल होता है, सिर्फ नॉन पोलर। दे आर नॉन पोलर, सो सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन होता है। सॉल्वेंट क्या होता है, इसका परसेंटेज ज्यादा होता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, टेट्रा मतलब 4। इसका नेचर क्या है, नॉन पोलर है, इसलिए इसमें सॉल्वेंट भूलेगा सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट। फिर लिख लो बेंजीन CCl4 insoluble in
फुल स्टॉप के बाद इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। अगर मीथेन को पानी में घोलेंगे तो नहीं घुलेगा, क्यों? क्योंकि पोलर नहीं है। बेंजीन में करेंगे तो हो जाएगा, बेंजीन में करेंगे तो डिसॉल्व हो जाएगा। insoluble in water, insoluble in polar solvent like water। थर्ड लिखिए बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। फाइनली क्या है, मास इंक्रीज हो रहा है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ना ही होगा। इंक्रीज विथ बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीज विथ boiling point increase with mass due to increase in van der Waals force, due to increase in van der Waals force। Due to increase in van der Waals force, if इफ मास सेम, अगर मास बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ जाएगी। अगर मास सेम होगा तब क्या होगा? तो मास सेम हो गया तो क्या होगा? देखिए इफ मास सेम देन लेस ब्रांचिंग और मोर सरफेस एरिया, more boiling point। If mass same, then less branching or more surface area, more boiling point। boiling point मतलब क्या? उबलने से है, तो अगर मास ज्यादा होगा तो कैसे ऊपर की तरफ जाएगा? ये समझने वाली बात है, ठीक। अगर मान लो मास सेम हो गया तब क्या करेंगे? तो जिसका चेन लंबा होगा या उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि पूरे सरफेस मान लो इतना छोटा मॉलिक्यूल और इतना बड़ा मॉलिक्यूल, कौन पहले जाएगा? छोटा वाला। ब्रांचिंग जिसकी सबसे कम होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा। अगर ये 5 है कार्बन की है चेन, क्या है? पेंटेन। अगर इसमें ब्रांचिंग कर दे ऐसा तो अभी भी 5 है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? 5। अभी भी 5 है, देखिए सरफेस एरिया इसका ज्यादा है, इसका क्या? ब्रांचिंग भी नहीं है इसमें, तो जिसकी ब्रांचिंग बढ़ाते जाएगा, ब्रांचिंग जिसकी सबसे कम होगी वो क्या होगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। इसमें देखो, इसमें 2 ब्रांच चाहिए, इसमें एक, इसका प्रिंसिपल चेन में देखो 4 कार्बन है, इसके में 5 और इसमें 3। ये कौन सा आइसोमर है? चेन आइसोमर। हाँ, चेन आइसोमर। केमिकल प्रॉपर्टीज देखा, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट। ये किसका ट्रेंड है? बॉइलिंग पॉइंट का। मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, जो जितना सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होंगे उनकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी कि अनसिमेट्रिकल की ज्यादा होगी? सोच के बताइए, इसमें साइंस मत लगाओ, जस्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करो। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी या अनसिमेट्रिकल की? जो सिमेट्रिकल सिस्टमैटिक ढंग से है उसकी जो मॉलिक्यूल को अलग अलग करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो अनसिमेट्रिकल पहले से बिगड़ा हुआ है, थोड़ा सा और कुछ मेहनत लगा दो बिगड़ जाएगा। लेकिन जो सिमेट्रिक ढंग से बैठा हुआ है उसको कैसे बिगाड़ेंगे? जैसे सिस ट्रांस में देखा था आप लोगों ने, सिस वाले का क्या था? ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट क्या था? ज्यादा था, सिस का कम था। तो इसमें भी क्या होगा? जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा। लेकिन वो तो मैं सब नेवर एटम ही होगा ना। क्या चीज? पास में एटम ही होगा बस। नहीं, बस सिर्फ उस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, सिर्फ उस मॉलिक्यूल, सिर्फ एल्केन की बात हुई है, सिर्फ एल्केन की बात हुई है। देखिए, मोर सिमेट्रिकल मोर मेल्टिंग पॉइंट, मोर सिमेट्रिकल मोर मेल्टिंग पॉइंट। more symmetrical, more melting point।
because it fits best into the lattice. तो हमारे पास लैटिस से सबसे अच्छा कौन सा बैठेगा? सिमेट्रिक। तो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या होगा? इन तीनों में मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड बताइए जरा। सबसे अच्छा जो सिमेट्रिक होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। सबसे अच्छा सिमेट्रिक कौन है इन तीनों में? सजा धजा सा कौन सा लग रहा है? ये वाला लास्ट वाला। तो बॉइलिंग पॉइंट चेक करने के लिए क्या देखेंगे? मास। और मेल्टिंग पॉइंट चेक करने के लिए सिमेट्रिकल देखेंगे। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज। सोचो मैम को कॉपी चला लेना। नहीं तो देख रहे थे ऐसे केमिकल प्रॉपर्टीज ये हम लोग सोचते थे इसलिए बोल फर्स्ट देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन में मतलब किसी एक को हटा के दूसरे को लगा देना। यस मैम। हैलोजिनेशन। सब्स्टिट्यूशन में लिखिए हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन रिएक्शन। हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन हैलोजन किसका? एक्स RX ये तो एलाइड है मान लो। ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये लोग क्या है? हैलोजन। इसको लिखिए हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय वन हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन को एल्केन लेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी कर रहे हैं? एल्केन की। तो एल्केन को पकड़ेंगे उसके साथ हाइड्रोजन से रिएक्शन करा देंगे। तो क्या करना है? सिंपली एक हाइड्रोजन को हटाना और एक हाइड्रोजन हटाएंगे और हाइड्रोजन को H हटाएंगे और X जोड़ देंगे। ठीक। नेक्स्ट वन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ high temperature or sunlight or HNu or UV। हाई टेम्परेचर के बाद हाई टेम्परेचर और सनलाइट और फोटोन और अल्ट्रावायलेट। ठीक है। एग्जांपल लिख लो। दिख रही है टेक्स्ट? वो तो आया है। क्या? वो तो आया है। हाँ आ गया। बढ़िया। क्या करना है? एल्केन को लेना है। यस मैम। उसमें क्या करना है? हाइड्रोजन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में? फोटॉन। क्या करना है? एक हाइड्रोजन हटाना है और Cl ऐड करना है। तो एक हाइड्रोजन हटा देंगे क्या हो जाएगा? CH3 तो CH3Cl। फिर एक क्लोरीन और लगा दे तो प्लस Cl2 और कर दे और HNu भी रहे। तब क्या होगा? एक H और हट जाएगा। हाँ। CH क्लोरीन और हट जाएगा CH2Cl। इसी तरह एक क्लोरीन और फोटॉन तो रहेगा ही। CH3 फिर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। हाँ। ये क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसका मैकेनिज्म अच्छा फोटॉन की प्रेजेंस में क्या होता है? होमोलिसिस किसके लिए? फ्री रेडिकल। तो इसका मैकेनिज्म किसके थ्रू पड़ता है? फ्री रेडिकल। तुम ही नहीं बोल रहे हो, सबको आ रहा है। स्टार्ट करके
ये हो गया यू मैकेनिज्म लिखिए। फ्री रेडिकल मैट्रिक्स, फ्री रेडिकल जहां भी प्रोटॉन दिखे हमेशा समझ लेना क्या होगा, रेडिकल जनरेट होगा। फ्री रेडिकल या इसको चेन मैकेनिज्म भी बोलते हैं। मतलब उधर से धूल आता है। तीन पार्ट में होता है चेन इनिशिएशन। फर्स्ट देखिए चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन ये रेस कर दो। यस मैम। कोई लिख रहा है? नहीं। चेन इनिशिएशन मतलब शुरू करना चाहिए। इनिशिएट करना मतलब शुरू कर। चेन इनिशिएट कैसे होगा? सबसे पहले क्या है? एल्केन, फिर हेलोजन। हेलोजन से रिएक्ट करा, पहले हेलोजन क्या करेगा? प्रोटॉन्स पे अटैक करा रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा? Cl2 किससे अटैक करा रहे हैं? प्रोटॉन से। Cl2 कैसे लिख सकते हैं? Cl सिंगल बॉन्ड Cl सेम है, सेम। तो क्या होगा? होमोलिसिस। Cl डॉट Cl डॉट जनरेट हो गया। हाँ। चेन का शुरुआत हो हो गया। गया। दूसरी बात चेन प्रोपगेशन, मतलब आगे बढ़ेगी रिएक्शन। अब ये क्या करेगा? CH4 के पास जाएगा। CH3 ऐड कर अब यहाँ पे होमोलिसिस होगी। क्या बन जाएगा? H रेडिकल और CH3 रेडिकल। H रेडिकल और Cl रेडिकल मिलकर HCl बना देगा। ठीक, समझ आ रहा है? देखो पहले क्या किया? हेलोजन लिया। हेलोजन को किसने अटैक किया? प्रोटॉन ने। तो Cl क्या हो गया? Cl डॉट Cl डॉट में टूट गया। ये चेन का क्या होगा? इनिशिएशन। प्रोपगेशन क्या होगा? अब Cl डॉट किस पे अटैक करेगा? रिएक्टेंट पे। रिएक्टेंट हमारा क्या था? एल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा है, एल्केन पे तो करेंगे। तो एल्केन ले लिए, किसको ले लिया है? मीथेन को। ठीक, मीथेन पे कैसे अटैक किया? कार्बन हाइड्रोजन की क्या इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट सेम होती है, तो होमोलिसिस हो जाएगा। तो H रेडिकल और CH3 रेडिकल बनेगा। H रेडिकल किससे जाके जुड़ जाएगा? Cl से। क्या बना देगा? HCl और CH3 रेडिकल एल्केन। अब ये CH3 रेडिकल अगले Cl से अटैक करेगा, तो क्या हो जाएगा? ये Cl कैसे टूट जाएगा? तो बन जाएगा CH3Cl और Cl जाएगा। अब ये CH3 रेडिकल फिर Cl2 से अटैक करेगा। Cl रेडिकल का फॉर्म हो जाएगा। ये Cl रेडिकल एक आगे से जुड़ जाएगा और एक H से जुड़ जाएगा। ठीक, दो स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप है चेन टर्मिनेशन। चेन खत्म होना है। चेन टर्मिनेशन, चेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें जाके वहाँ मिलेगा, थोड़ा सा काइनेटिक्स में भी मिलेगा। चेन टर्मिनेशन लास्ट जिससे शुरू किया वैसे क्या करेगा? Cl डॉट मिलके क्या बना देगा? Cl2 और CH3 रेडिकल Cl रेडिकल क्या बना देगा? CH3Cl। CH3 रेडिकल क्या बना देगा? CH3CH3। सिर्फ स्टेप याद कर लीजिए। बस बात इतनी सी है कि पहले क्या है? चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन, फिर चेन टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या करना है? हेलोजन को लेना है, उसे प्रोटॉन से अटैक कराना है, होमोलिसिस हो जाएगी, रेडिकल बन जाएगा Cl2 रेडिकल।
फिर चेन टर्मिनेशन में लास्ट में सबको जितने ब्रेक करें सबको टर्मिनेट कर देते हैं। ये था हमारा क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहला हैलोजिनेशन। इंपॉर्टेंट भी है ये, इंपॉर्टेंट भी डालो इसमें। रिएक्टिविटी के लिए सबसे अच्छी किसकी होती है? हैलोजिनेशन के लिए सबसे अच्छी रिएक्टिविटी किसकी होती है? क्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, ब्रोमीन की, फिर फिनाइल, फिर आयोडीन। आयोडीन। फ्लोरीन की बहुत डार्क टेम्परेचर प्लेस है, डार्क होता है, इसके बारे में लिखना है। फ्लोरीन के लिए रिएक्शन इज वेरी चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन, चेन टर्मिनेशन। प्रोपगेशन में हिंदी में क्या बोलते हैं? इनिशिएट का शुरू हो गया, टर्मिनेट प्रोपगेट को आगे देते हैं प्रचार। रिएक्शन इज वेरी, इसके फ्लोरीन नीचे लिखिए, जस्ट फ्लोरीन के नीचे, सिर्फ इसी के लिए, इसके लिए नहीं है। रिएक्शन इज वेरी violent. Reaction is very violent and takes place. Reaction is very, अच्छा मैं बोल के आधा बोल दी, तुमने शुरू करने जा रहे हो कि कहाँ लिखना है। अभी वो रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी नहीं लिखा है कि कौन रिएक्शन भी गया। Reaction is very violent and take place even in dark at room temperature. At room temperature. Next point है आयोडीनेशन। क्लोरीन साथ होगा तो क्लोरीनेशन, आयोडीन साथ होगा तो आयोडीनेशन, ब्रोमीन साथ होगा तो ब्रोमिनेशन। देखिए आयोडीनेशन वेरी स्लो, आयोडीन सबसे पीछे है ना। Iodination very slow and reversible reaction. आयोडीन कहते हैं सबसे कम होता है, ऊपर से क्या होता है? रिवर्सिबल। ठीक है, therefore oxidizing agent, therefore oxidizing agent HiO3 and HNO3 is used. रिवर्सिबल है, इस वजह से यूज करें ताकि अंदर से जाए नहीं। ऑक्सीडेशन को बोला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना। क्या मैम? HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। याद थोड़ी करना है, तो कैलकुलेट करो। दो कैसे निकाल कैसे हो आप? यहाँ निकालने क्या HNO3 ऑक्सीजन H+1 इसका हमें पता नहीं, प्लस कर लेंगे। और ऑक्सीजन कितना होता है? -2 -2 है तो क्या हो जाएगा? -6 x निकालना, टोटल क्या ऐड कर देते हैं ना। हाँ, तो 1 + x + 2 × -2 × 3 ऐसे। हाँ, बराबर 0। तो क्या हो जाएगा टोटल? x बराबर -x, ये इधर -5 हो जाएगा। x बराबर 5। तो x का नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ? +1। ऐसे निकालना, सिंपली क्या देना, मॉलिक्यूल को पकड़ते सबको क्या करते थे? ऐड करते हैं। जिसका निकालना उसको क्या करते हैं? x मान लेते हैं, और जिसका हमें पता होता है सब साइड से लिखते जाते हैं।
रिएक्ट तो यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। CH4 आयोडीन के साथ क्या होता है? CH3 आयोडीन। यही करो। आयोडीन के साथ क्या हुआ? एल्केन लेंगे, आयोडीनेशन हो रहा है, रिवर्सिबल बोला है ना उसमें, क्या यूज करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बन जाएगा? CH4I प्लस HI। नेक्स्ट देखिए कंबशन। कंबशन 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 मतलब बर्न करना, एल्केन को बर्न करना, जलाना, किसके प्रेजेंस में? एयर। कंबशन में क्या होता है? बेसिकली एल्केन से क्या होता है? ऑक्सीजन बाइंड कर जाता है। कंप्लीट जलना मतलब क्या? एयर में जलना मतलब ऑक्सीजन से क्या होगा? देखिए CnH2n+2, कोई भी एल्केन ले लो, CnH2n+2 प्लस ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? CO2 और वाटर। HCN है ना, Cn, तो ये कितना हो जाएगा? N। वाटर कितना है? 2n+2, ये होगा 3n+1/2, ये हो जाएगा n+1। कोई भी एल्केन ले लो, C2H6 ही ले लो, C2H6 7.2, CO2 और वाटर। एल्केन को क्या करेंगे? जब कंबशन करेंगे तो क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। 2CO2 बनेगा, 2 कार्बन है ना, 2CO2 और ऊपर क्या कर? अरे ये इसका नॉर्मल फॉर्म ही है। ये क्या है? CnH2n क्या है? O2 के पास 3n+1/2। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे देखो? 2n, 2 और n, 2n हो गया, और यहाँ से 1n, n+1, 2n plus n+1, 3n+1/2। अरे इसको याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि एल्केन को क्या करना है? ऑक्सीजन से बाइंड करना है। क्या हो जाएगा? CO2 और पानी। ये तो था कंप्लीट कंबशन। एक आता है इसी में इनकम्प्लीट कंबशन। ये तो पहला था कंप्लीट कंबशन, दूसरा लिखो इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट, हाँ, पूरा जल जाएगा तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो क्या बन जाएगा? कार्बन और पानी। इसको बोलते हैं कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक। जब कंप्लीट कंबशन होगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इनकम्प्लीट होगा तो कार्बन ब्लैक। इसको यूज करते हैं इंक में। कहाँ पे? इंक में। इंक में या फिर जो ब्लैक पिगमेंटेड कोई चीज बनानी होगी वहां पे यूज करते हैं इसका। क्या करते हैं? एल्केन सिंपली लेते हैं, उसका इनकम्प्लीट कंबशन करते हैं, पूरी तरीके से ही जलाते हैं। उसका यूज कहाँ कर लेते हैं? इंक बनाने के। तो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ इंक, कॉमा ब्लैक पिगमेंट। ब्लैक पिगमेंट
इंक मतलब सही क्या नेक्स्ट देखिए पाइरोलिसिस 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 लिख लो ये दूसरा था ना तीसरा पाइरोलिसिस breakdown of compound breakdown of compound breakdown of compound breakdown of compound into smaller compounds by heat ब्रैकेट लिख लीजिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो by heat free radical mechanism followed हीट इसमें भी दे रहे थे, हीट इसमें भी है, दोनों में जलाने का काम है, लेकिन ये इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ये इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर में क्या ऑक्सीजन, बताइए ऑक्सीजन के प्रेजेंट में कंबशन क्या ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, पाइरोलिसिस ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ठीक है। तो जब एब्सेंस में करेंगे सिंपली क्या करेंगे हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे। ये रिएक्शन कहाँ टेक प्लेस होती है हायर टेम्परेचर्स पे, और इसमें जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। सिर्फ इसको सिंपली ऑक्सीजन से रिएक्ट करा देंगे और CO2 और H2O बना देंगे। जब कंप्लीट कंबशन होगा तब, इनकम्प्लीट होगा तो सिर्फ कार्बन ब्लैक बन जाएगा, ठीक। इसमें और भी बन जाता है, फ्रैगमेंट बन जाता है बेसिकली ढेर सारा C2H6 C3 C4H8 C2 और C3H6 ये सब भी बन जाते हैं C4H8 C2H6 एक साथ बनेगा और करके इसको ना फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। सिंपली जल जाता है ना तो ढेर सारे एल्केन बन जाते हैं, जितने भी एल्केन पॉसिबल हो। देखो कितना है ये C6H14 है ना, जितने एल्केन पॉसिबल होंगे सब बन जाएंगे। इसको फ्रैगमेंटेशन भी बोलते हैं, क्रैकिंग भी बोलते हैं। CH4 भी बन जाएगा, और करके लिखो C3H6 C2H6 और CH4 सब बन जाता है। तो कंबशन में क्या ध्यान देने की जरूरत है कि इसमें ऑक्सीजन रहेगा और इसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ठीक। यही अंतर है दोनों में। फोर्थ लिखिए आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन, अच्छा मिटा दिया फोर्थ, आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन देखो इसमें N alkanes, N alkanes ऐसे N alkanes, N alkanes, N alkanes on heating, N alkanes on heating in presence of
एनहाइड्रस AlCl3 एनहाइड्रस मतलब जहाँ क्या वाटर ना AlCl3 एंड HCl isomerize 2 branch chain alkane ठीक है। तो क्या करना है, सिंपली एन एल्केन को लेना है और एनहाइड्रस AlCl3 और HCl के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ब्रांचिंग हो जाएगी। ठीक है, तो मान लो हम लोग क्या ले रहे थे, ब्यूटेन CS3 क्या लगा देंगे इसमें, एनहाइड्रस AlCl3 और HCl ब्रांचिंग हो जाएगी क्या, यस मैम। यहाँ पे हाइड्रोजन ले ले, देखो अभी भी 4 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है। ब्रांचिंग हो जाएगी। सेकंड नंबर पे, यहाँ पे थर्ड नंबर पे छह कार्बन की चेन थी ना, ये था, उसको क्या करेंगे, ब्रांच में लगा दिए, तो 5 हो गया, 5 में एक ब्रांच में आ गया, यहाँ पे 5 में एक, यहाँ से थर्ड नंबर है। इम्पोर्टेंट आपका हैलोजिनेशन था और क्या था, कंबशन पैरालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नंबर एरोमेटाइजेशन, इसमें क्या बना होगा, एरोमेटिक। एल्केन को लेंगे और क्या बना देंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। तो एल्केन क्या सिंगल होगा चेन, उसको क्या कर देंगे, एरोमेटिक बना देंगे, ब्रांच पूरा एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। देखो एलिफेटिक कंपाउंड convert into aromatic compounds. Aliphatic compound convert into इसमें aromatization नहीं हो, aliphatic compounds convert into aromatic compound. Aromatic compound का बनना है, इसलिए क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स, क्योंकि aromatic compound सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। When aromatic compound, when n alkanes, n dot dash alkane having 6, n alkane having HAVIN, having 6 or more carbon, 6 or more carbon atom
heated temperature only, heated to heated to 773 Kelvin at 10 से 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर इतना और प्रेशर in presence of vanadium oxide, Cr2, molybdenum oxide. क्या टेम्परेचर इतना चाहिए 773, प्रेशर 10 से 20 एटमॉस्फेरिक और इनके प्रेजेंस, ठीक है। This reaction also called reforming reaction. अल्केन तो रहेगा ही, एक नया फॉर्मेशन हो रहा है ना, इसलिए क्या बोलते हैं रीफॉर्मिंग रिएक्शन। सबसे लोएस्ट कार्बन कितना है 6 या 6 से ज्यादा हो 6 कार्बन की चेन ले लो अल्केन की, ठीक है। ओके सर, एरो में क्या क्या आएगा 773 केल्विन और 10 से 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कोई भी ले लो तीनों में से कोई एक, ठीक है, तीनों में से कोई एक। तो क्या बन जाएगा 6 कार्बन की चेन है, एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा सबसे अच्छा होता है बेंजीन। अगर 7 कार्बन की चेन होगी तो इसमें हाइड्रोजन का बैलेंस कर लेना, यहाँ पे क्या बनेगा क्या बेंजीन नहीं, टाउलिन नहीं होता है, टाउलिन होता है। 6 या 1 कार्बन यहाँ पे टाउलिन कहाँ से देख के बता दो। अब देखो एक तरह से टॉलिन बनाने का प्रिपरेशन मेथड भी हो गया, एल्केन का क्या केमिकल प्रॉपर्टी और इसका बनाने का मेथड। नेक्स्ट लिखिए ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन लास्ट है ना, कौन सा ऑक्सीडेशन 6। अच्छा, एल्कोहल का एल्डिहाइड कीटोन का सबका रिडक्शन हुआ तो एल्केन बन गया था, ठीक, रिडक्शन हुआ तो एल्केन। अगर इसका रिवर्स कर देंगे तो वापस से ये लोग फॉर्म हो जाएंगे, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आपस में रिवर्स होते हैं ना। जैसे हमने अल्कोहल लिया था, उसका रिडक्शन किया था तो एल्केन बन गया, अब एल्केन लेके उसका ऑक्सीडेशन कर देंगे तो अल्कोहल वापस बन जाएगा, कर दो CH4 ले लो तो ऑक्सीडेशन कर दो, क्या बन जाएगा CH3OH। ऑक्सीडेशन से कैसे हुआ होगा, दो हाइड्रोजन हटेगा एक ऑक्सीजन जाके सॉरी 2 हाइड्रोजन हटेगा एक ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगा OH, यहाँ पे H हटेगा तो क्या हो जाएगा OH ऐड हो जाएगा ऐसे। बस याद क्या करना है इसमें, इसके प्रेजेंस में कॉपर और टेम्परेचर इसका 523 केल्विन। अगर मॉलिब्डेनम ऑक्साइड के प्रेजेंस में यूज करें तो टेम्परेचर लगाना हो 543 केल्विन और क्या बन जाएगा एल्डिहाइड HCHO फॉर्मल्डिहाइड।
अगर टेम्परेचर नहीं भी याद है तो सिर्फ ये याद होना चाहिए और यहाँ पे क्या करना है डेल। अगर क्या क्या कर दे हाँ मतलब मैं बता रही हूँ कि टेम्परेचर अगर नहीं मेंशन है तो टेम्परेचर देख के समझ जाना, हो सकता है वैल्यू तो लिखा रहा है डेल लिखा रहा है, लेकिन इतना याद रहना चाहिए कि जब इसका अगर रिडक्शन करेंगे तो एल्केन बनेगा, एल्केन का जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्कोहल एल्डिहाइड वापस बन जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है OH ग्रुप है, CHO को कैसे लिख सकते हैं C2 ग्रुप है ना C2H6 का करा दीजिए, C2H6 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बोल रहा हूँ CH3 बन जाएगा क्या ऑक्सीजन जाके ऐड हो जाएगा CH3 COOH एरो पे लिख लीजिए इसी पे क्या लिखना है? CH3 COO twice एरो वाले चीजें याद करनी चाहिए हम लोग किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो समझ में आ रहा है किसके प्रेजेंस में ये होना चाहिए। इसके बाद लिख लेना हायर एल्केन हायर एल्केन हायर एल्केन हायर एल्केन गिव कार्बोक्सिलिक एसिड गिव कार्बोक्सिलिक एसिड इसका ऑक्सीडेशन कराना है केवल में 4 पे करेंगे। तो क्या बोला क्या हो गया बोल रही हट जाएगा क्या जुड़ जाएगा O के साथ क्या HBH नेक्स्ट लिखो और भी प्रॉपर्टीज हैं आप लोग जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने करा दिया, पूरा कराने में तो पूरा एल्केन चलेगा पूरा भी बाकी नहीं बस हो ही गया अब लिखो एल्कीन एल्केन के नाम लिखने आता है, ये नोमेनक्लेचर हो गया, कंफर्मेशन हम लोग पढ़ लिए थे, बाकी बनाने का मेथड फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी देख ली। ठीक, इसको थ्योरी पढ़ना है जाके एनसीईआरटी पढ़ लेना। अब लिखो एल्कीन एल्कीन अच्छा एल्कीन में हम लोग वो देखे थे क्या मार्कोनिकॉफ को देखे थे इरेज कर दो लिखना नहीं है अभी मार्कोनिकॉफ को देखे थे ऐसा था क्या CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है ना ये हाँ अब मार्कोनिकॉफ में क्या था HBr था HBr तो अब इसका केमिकल प्रॉपर्टीज को कह सकते हैं कि किसी भी एल्कीन का HBr से रिएक्शन कराना उसका केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगा। जब एल्कीन पढ़ेंगे बनाने की विधियां तो ठीक है देख लेंगे, लेकिन जब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी आएगी तो वहाँ पे ये मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ फिर से आएगा, तो मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ फिर से आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एल्कीन की तो प्रॉपर्टी है कि एल्कीन को जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन को HBr से रिएक्ट कराए तो ये बनता है वो होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ में पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये होता है तो ये वापस से रिपीट होके आ जाएगा वहाँ पे, तो वो
प्रॉपर्टी हम लोग क्या करेंगे, स्किप कर देंगे क्योंकि हम लोग जीओसी देख लिए। ठीक है, अब लिखिए प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड, एल्कीन का प्रिपरेशन मेथड या मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसका ओरिजिन वगैरह क्या है, कैसे है, ये सब आपको कैसे लिखा है। तो आया क्वेश्चन हो गया। पहला देखो रिडक्शन ऑफ एल्काइन। एल्कीन और अल्काइन का रिडक्शन किए थे तो क्या बनना, एल्कीन। अब अल्काइन का करा देंगे तो एल्कीन बनेगा। फर्स्ट लिखिए, इसमें भी फर्स्ट लिखो, क्या हो गया, क्या हो गया, एल्कीन। अरे तो बोल दो, एल छूट गया था सही क्या मुझसे गलती होती क्या। फर्स्ट लिखिए रिडक्शन ऑफ क्या है, अरे यार इसमें भी फर्स्ट लिखिए, पैलेडियम कार्बन सल्फर और क्विनोलिन। जहां भी ये दिखेगा तो सब क्या समझेंगे, कौन से कैटलिस्ट है, ठीक है। ये क्या करता है, एल्काइन को अल्कीन में चेंज कर देता है। क्या करता है, एल्काइन को अल्कीन में चेंज कर देता है। क्या होगा, अल्काइन के लिए क्या लेना होगा, अल्काइन मतलब क्या, आइन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, CH3 ठीक। एक बॉन्ड अल्कीन में चेंज होगा, अभी रुक जाओ लिखना, अल्काइन है ना ये, कितना हाइब्रिडाइज है, sp, किसमें चेंज होना है, अल्कीन में, C डबल बॉन्ड C, CH3 तो एज इट इज रहेगा। रिडक्शन होना इट मींस व्हाट, हाइड्रोजन का एडिशन, एक बॉन्ड हटेगा दो हाइड्रोजन ठीक है, sp2 हो गया। किसके प्रेजेंस में, इन लोगों का नाम तो लिख लो, H2 पैलेडियम कार्बन सल्फर, इन दोनों में से कोई एक रहे, सल्फर और क्विनोलिन में से कोई एक इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हो गया, एक सेकंड, इसका सिस फॉर्म बनाना, सिस क्या, CH3 नेक्स्ट देखिए बर्च रिडक्शन, लिख लो, इसका मैकेनिज्म बहुत बड़ा होता है। पहले क्या करेंगे, लोग आपस में रिएक्ट करेंगे, फिर इस पर अटैक करेंगे। हमने मैकेनिज्म का मतलब है, सिर्फ क्या बन रहा है इससे मैकेनिज्म। अच्छा, उसमें जीओसी का एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन रह गया था ना, वो मैंने देख के सुन लिया, इसने बोला भी लिखना दे दीजिएगा। सिस, ये सिस अल्कीन बना ना,
अब ट्रांस कैसे बनेगा? रिडक्शन, जब एल्काइन का रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? अल्कीन। ठीक, जब लिंडार कैटलिस्ट यूज करेंगे तो सिस अल्कीन मिल जाएगा। ट्रांस के लिए किसका यूज करेंगे? बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन से क्या बनता है? ट्रांस अल्कीन। तो प्रोडक्ट दोनों दिया रहेगा आपको, एरो पे भी लिखा रहेगा, आपको ध्यान देना होगा कि किस कैटलिस्ट से क्या बना था। ठीक है, बर्च रिडक्शन में भी सेम ले लीजिए रिएक्टेंट, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3 CH3। बर्च रिडक्शन में किसका यूज करते हैं? सोडियम लिक्विड NH3, लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया यूज करते हैं। पहले ये आप यूज करेंगे, तो इससे क्या बन जाता है? ट्रांस अल्कीन। क्या बनेगा? ट्रांस अल्कीन। CH3 यहाँ पे, एक CH3 यहाँ पे, H ये सिस है, ठीक है, ट्रांस अल्कीन। इसको ऐसे रखो, LCBT। LC से मतलब LC क्या? L से सिस, BT से B से ट्रांस। B में चाहिए क्या? सोडियम लिक्विड एसिड। सोडियम ईथर कहाँ था? ड्राई ईथर, वुड्स रिएक्शन। सोडियम और लिक्विड एसिड बर्च रिडक्शन है। अच्छा, इसमें हाइड्रोजन ऐड होना है ना? अगर हाइड्रोजन ऐड हुआ तो क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड CH, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब यहाँ दोनों सेम हो गया, दोनों हाइड्रोजन क्या हो गया? सेम। तो सिस ट्रांस का कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं आया? नहीं। अगर इसी का रिएक्शन सोडियम लिक्विड अमोनिया से करा दे तो तब आ जाएगा। आई कैसे जाएगा? यहाँ पे H है तो इस पे नो रिएक्शन, इस पे क्या हो जाएगा? नो रिएक्शन। जब सिस ट्रांस का कॉन्सेप्ट बनेगा तभी इन दोनों का यूज होगा। लिक्विड अमोनिया में नहीं आता, सिंपली किसका हो जाएगा? लिंडार कैटलिस्ट से काम हो जाएगा। सिंपली रिएक्शन कराना है तो लिंडार कैटलिस्ट यूज करेंगे, क्योंकि जब ट्रांस अल्कीन चाहिए तो हमें बर्च रिएक्शन कराना ही है। ठीक है, अब हो गया। अच्छा, ये कौन सा हाइड्रोजन है जरा बताना, ये कौन सा हाइड्रोजन है? इस हाइड्रोजन क्या बोल, ये कितना है हाइड्रोजन? एसिडिक। तो ये हाइड्रोजन कौन सा हो गया? एसिडिक। तो एसिडिक हाइड्रोजन याद रखते हो कि क्या क्या होता है, इससे क्या होता है? ठीक हो गया। 30 सॉल्ट इतना बचा मेथड कर लेंगे, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर अल्काइन शुरू करेंगे। हाइड्रोकार्बन